Let's see this question. The question is given as two charged spheres separated by a distance r exert a force F on each other if they are immersed in a liquid of dielectric constant 5. What is the new force between them? Okay, बोला क्या है सवाल में कि जब हमने दो चार्ज स्फीयर को r डिस्टेंस पे रखा तो उनके बीच का फोर्स कितना है F, यानी कि जब हमने चार्जेस को एयर में रखा है तब फोर्स कितना है F. अब हमने क्या किया, उनको किसी एक लिक्विड में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें 5 गिवन है, तो हमें बताना है अब नया फोर्स कितना हो जाएगा. तो देखो, कूलम्स लॉ हम सब जानते हैं. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो हमारा फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के. तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू को हम ऐसा भी बोल देते हैं 9 × 10⁻⁹. तो इसका मतलब कि फोर्स जो है वो मीडियम पर भी डिपेंड कर रहा है. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब चार्जेस थे, मान लेते हैं हम कोई भी चार्ज Q1 एंड Q2, जब हमने इनको आर सेपरेशन पे रखा, हमने किस में रखा हुआ है एयर में, तो हमारे पास फोर्स कितना था, फोर्स था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब हमने इनके मीडियम को चेंज कर दिया, हमने मीडियम बदल दिया है और हमने मीडियम रख दिया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका 5 है. तो हमारे पास अगेन चार्ज Q1 Q2, सेम सेपरेशन R. अब हमारे पास यहाँ पे मीडियम है जहाँ पे एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी हमें गिवन है 5. तो हमारा जो नया फोर्स होगा जिसको मैं थोड़ी देर के लिए F डैश बोल देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो F डैश आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमने डाल दी है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है F ही तो लिखा हुआ है. तो इसका मतलब F डैश की वैल्यू कितनी हो गई है F बाय 5. तो हमारे पास हमें क्या निकालना था, नया फोर्स निकालना था. तो नया फोर्स हमारा कितना हो गया F बाय 5. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर.